हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है इस चैनल का सबसे मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको टैली का जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी जीएसटी का बिल जो बनाते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि हमें जीएसटी बिल बनाना आता है, उनसे अगर मैं सिंपल से एक सवाल पूछ दूं, और देखिए 99% लोगों को ये चीज को करना अच्छी तरीके से नहीं आता है। ठीक है, वो तरीका क्या है? सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक आइटम है जो कि 9,000 रुपए का है, ओके, और उस आइटम में 12% का टैक्स भी लगा हुआ है। तो बताइए विदाउट टैक्स हमारा जो रेट कितना होगा? जी हाँ, रेट। बहुत सारे लोगों को रेट ही नहीं पता होगा कि रेट क्या होता है। रेट यानी कि टैक्सेबल वैल्यू। तो बताइए आप लोग, 9,000 रुपए में 12% टैक्स लगा हुआ है, तो विदाउट उसमें जीएसटी कितना रुपए का रेट उसमें आएगा? तो इसको अगर मैं बोलूँ सिंपली, तो बहुत सारे लोग इसका 90% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मैं आपको सारा कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपके आइटम में 5% टैक्स हो, 0% टैक्स हो, 12% टैक्स हो, 18% का टैक्स हो, या फिर 28% का टैक्स हो, यानी कि हर तरह का टैक्स हो, तो आपको उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको उसका बिल कैसे बनाना है। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको टैली में सिखाऊंगा, साथ ही मैं आपको इस कैलकुलेटर में भी करके दिखाऊंगा, और साथ ही जो आपका फोन का जो कैलकुलेटर है वहां से भी आपको मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। यानी कि ऑल ओवर बोला जाए तो अगर आप जीएसटी बिल बनाते हो या फिर आप कच्चा बिल बनाते हो, तो दोनों केसेस में आपको जो है फायदा इस वीडियो से होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए आइए चलते हैं आप सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने कुछ गुड्स परचेज किया हुआ है, और देखिए ये जो गुड्स को मैंने परचेज किया हुआ है इसमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28% का टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं प्रिंट में क्लिक करता हूँ, देन करंट में चले जाऊँगा, एंटर करता हूँ, प्रीव्यू करके मैं आपको यहाँ पे Alt+Z देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 आइटम क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आइटम नंबर 1 जो है उसमें 0% टैक्स यानी कि उसमें कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है। आइटम नंबर 2 जिसमें 5% टैक्स लगा हुआ है, आइटम 3 में 12%, आइटम 4 में 18%, आइटम 5 में 28% टैक्स लगा हुआ है। और देखिए जो आइटम मैंने परचेज किया है है, और इसी 9,000 रुपए में ही जो आपका टैक्स भी लगा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो इसका अमाउंट है यहाँ पे 36,000 है। तो देखिए इसमें क्योंकि इसमें 4 आइटम में जो है टैक्स लगा हुआ है, तो 9 चौके 36,000 रुपये हो गया, प्लस एक आइटम में टैक्स नहीं लगा हुआ यानी कि 100 रुपये वहां से हो गया, तो टोटल हमारे पास हो गए 36,100 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसमें तो हमें 9,000 रुपये में हमने परचेज किया इंक्लूडिंग जीएसटी। अब इसे हम सेल करेंगे, सपोज सेल करेंगे हम लोग इसको 15,000 में। ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो उसका बिल कैसे बनाएंगे? जिसमें हम 5% का भी सेल करेंगे, 12% का भी सेल करेंगे, 18% का भी सेल करेंगे, और 28% का भी सेल करेंगे। यानी कि जितना कुछ हमने परचेज किया पूरा का पूरा सेल कर देंगे, और सबको 15,000 रुपये में ही सेल करेंगे विथ डिफरेंट जीएसटी रेट के साथ। पीछे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, और वॉचर्स में आएंगे, और यहाँ पे सेल्स का एंट्री करने वाला है, तो यहाँ पे F8 करेंगे, एंड यहाँ पे जीएसटी सेल्स, जो कि हम जीएसटी का सेल करने वाले, और यहाँ पे लोकल सेल्स रखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि लोकल सेल में करने वाला हूँ। और मैं सेल कर रोशन फर्नीचर को एंटर करते हुए इसको कंट्रोल ए कर सकते हैं, या फिर एंटर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। आइटम नेम क्या है? देखिए सबसे पहले आइटम 1। ठीक है, अब देखिए इसमें तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगा हुआ है, तो इसमें जो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी 1 ही रखेंगे, और कितना मैंने बोला था 15,000 में सेल करेंगे। तो इसको यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 15,000, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। ठीक है, एंटर करके आगे बढ़ेंगे, इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ओके, कोई बात नहीं। आइटम 2 में आते हैं, यहाँ से आपको जो है आपका दिमाग लगाना स्टार्ट होगा। ठीक है, आइटम 2 लेते हैं, एंटर करेंगे, क्वांटिटी 1 नॉर्म्स, ओके, एंटर करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे आपको कितना रुपए का जो है रेट डालना है। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपको कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर ले लेंगे, या फिर अपने एक्सेल को ओपन कर लेंगे। चलिए मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ एक्सेल से। ठीक है, तो देखिए हमें बोला गया 15,000 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें 5% का टैक्स लगा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 15,000 रुपये। ओके, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय करेंगे 1.05। अब मैंने 1.05 क्यों किया वो भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे अभी। ठीक है, बस अब इतना आप लोग समझ लीजिए, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो जो अमाउंट आया इसे बोलते हैं हम लोग इसका रेट, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू। जो भी जीएसटी लगने से पहले अमाउंट आता है उसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, या फिर उसका एक्चुअल में रेट। ठीक है, कितना आया 14,285.71, इसको यहाँ पे भर देंगे, एंटर करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर इजिली आप लोग 30,000 रुपये आ चुका है। क्योंकि एक का हमने 15,000 रुपये विदाउट जीएसटी था, और दूसरा है 15,000 रुपये जिसमें टैक्स भी लगा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे दोनों मिल करके 30,000 रुपीज़ हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एंटर करते आगे बढ़ेंगे।
अब लेते हैं आइटम नंबर 3। इसमें लगा है कितना परसेंट बताइए? जी हाँ, इसमें लगा 12% का टैक्स। ठीक है, एंटर करेंगे 1 नॉर्म्स लेंगे। ओके, अब इसमें कितना परसेंट टैक्स है? 12% है। तो चलिए अब मैं ये तरीका सिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे टैली में रहते हो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो टैली में रह के आपको कैलकुलेशन अगर करना है तो आप यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा कैलकुलेटर। टोटल कितना में सेल करना है? 15,000 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000। अब डिवाइडेड बाय कितना परसेंट टैक्स है? 12% है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.12 और एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं जैसे मैंने एंटर किया ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर जो इसका रेट आ गया। और देखिए टोटल अमाउंट कितना आया? 45,000, यानी कि 3 आइटम का 45,000। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइटम नंबर 4 लेंगे, 1 नॉर्म्स लेंगे। इसको भी सेल करना है, बट इसे सेल करना है कितना? 18% में। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 18% के लिए क्या करेंगे? चलिए मैंने 2 तरीका तो आपको बता दिया, पहला एक्सेल से बताया, दूसरा टैली से बताया। अब मैं सिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर से। आप कैलकुलेटर से कैसे करेंगे? तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर में लिखना है 15,000 रुपये, यानी कि इसका जो टोटल MRP बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें टैक्स लगा है 18% का, तो क्या करेंगे? इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 1.18 से एंड इक्वल टू बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए ये जो अमाउंट आया ये इसका एक्चुअल रेट हो गया, यानी कि इसका टैक्सेबल वैल्यू हो गया। इसको आपको यहाँ पे लिख देना 127 और देखिए 11 है तो इसको आप 12 कर सकते हैं, यानी कि 12,712 रुपये कर देंगे। ठीक है, एक राउंड फिगर में, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आ चुका है 60,000 रुपये, यानी कि 4 आइटम का हो गया 60,000 रुपये। बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंटर करते हुए, और यहाँ पे लेते हैं आइटम नंबर 5 लेंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे, इसको 1 नॉर्म्स। चलिए फ़ोन से आप इजीली कर लेंगे, मैं आपको यहाँ से करना सिखा देता हूँ। इसमें लगा 28% का टैक्स और रेट तो हमारा 15,000 रुपये ही है, तो हम क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे 15,000 रुपये डिवाइडेड बाय 28% टैक्स है, तो क्या करेंगे 1.28 और यहाँ पे इक्वल टू बटन को प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अमाउंट है उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो 11 और 718 लिख सकते हैं, या फिर 719 कर देंगे। एंटर करेंगे और देख सकते हैं आ चुका है 75,000, और इसको कर देंगे कैलकुलेटर को क्लोज। तो देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर जो है हमारा एक GST जो इसमें टैक्स के साथ हमने इसको बनाना सीख लिया। तो मैं अभी इसको नो रहने देता हूँ और इसको यहाँ पे सिंपल सा सेव कर देता हूँ। एंटर करते हुए इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मुझे इसको नो कर देता हूँ। अब मुझे अब मुझे इस एंट्री को फिर से देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? पेज अप बटन को प्रेस करूँगा, और यहाँ से मुझे प्रिंट करना है तो Alt+P करूँगा, और यहाँ पे प्रिंट में एंटर, एंड यहाँ पे प्रीव्यू में एंटर, और यहाँ पे Alt+Z करेंगे जूम करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास GST बिल रेडी है, आप लोग लाइव देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूला का, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो उसको समझाने के लिए मैं सिंपली एक्सेल में लेके जाता हूँ आपको। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है MRP, ठीक है, MRP मैंने रखा हुआ सपोज 9,000 रुपये का। अब देखिए इस MRP में मान के चलते हैं इसमें लगा है 5% का टैक्स। तो इसमें जो है हम चाहते हैं इसका रेट निकालना है हमें, जिसमें विदाउट GST हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल से हम लोगों ने क्या किया थोड़ा देर पहले अभी, कि इक्वल टू 9,000 रुपये लिखा एंड डिवाइडेड बाय 1.05 कर दिया और एंटर कर दिया। तो हमें मिल गया हमारा जो रेट था, यानी कि टैक्स वैल्यू हमें आंसर मिल गया। बट इसमें एक चीज सोचने वाली बात ये है, डेसिमल पॉइंट 2 कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने 1.05 से डिवाइड क्यों किया। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल के लिए हमारे पास एक आइटम है 105 रुपये का, जो उसका MRP क्या है 105 रुपये है। तो देखिए इसमें 5% टैक्स भी लगा हुआ है, प्लस यानी कि एक्चुअल दे बोला जाए तो उसका आइटम जो है वो 100% का ही है, यानी कि 100 रुपये का है। ठीक है, बट उसमें क्या 5% का और टैक्स लग गया, इसके लिए वो 105 रुपये बन गया। करेक्ट है ना? तो 105 बन गया तो उसमें कितना हो गया? 105% हो गया। आइटम के लिए बोला जाए तो 100% तो खुद में था वो अकेला, और उससे 5% और लग गया तो कितना बन गया? 105% बन गया ना। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि 105% लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, परसेंट का मतलब होता है 1/100, आप सभी को मालूम होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 105 एंड इनटू परसेंट का मतलब 1/100 होता है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 1/100
और एंटर कर देंगे। कितना है आंसर? 1.05। तो इसलिए जो है हम इसको 1.05 से डिवाइड किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाता हूँ और एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हमारे पास एक आइटम है 128 रुपये का। तो साइज को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये इसका MRP हो गया, ठीक है, 128 रुपये। अब इसमें देखिए अपने आप में ये 100% है, प्लस और टैक्स है, मतलब 128% इसका हो गया। तो 128% में हम लोग क्या करेंगे, इसका 100% को निकाल लेंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 128% समझने के लिए, फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, इक्वल टू 128 एंड आपको पता है जैसे मैंने बताया आपको परसेंटेज का मतलब 1/100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है, और एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा फॉर्मूला 1.28। जैसे कि अगर आपके पास में आइटम 28% का है तो सिंपली उसको आपको 1.28 से डिवाइड कर देना है। अब भी समझ में नहीं आया कोई बात, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने टेली में भी आपको बना के दिखाया बिल, मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी सेल किया 15,000 रुपये में, 28% टैक्स था यहाँ पर भी। तो चलिए उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे 15,000 रुपये हमारे पास अभी सेल करना है, ओके। अब देखिए 15,000 में इसका 28% टैक्स भी लगा हुआ है, यानी कि इसका जो एक्चुअल रेट है, एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू है वो 100% का है, और उसमें उसी 100% 28% का और टैक्स लगा हुआ है। तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इक्वल टू कितना इसमें टैक्स लगा हुआ है 28% का, यानी कि 128% हो गया, क्योंकि इसमें 28% टैक्स लग गया, प्लस ये 100% खुद में था, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे 128 मल्टीप्लाई 1/100 और एंटर करेंगे तो ये उसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू ये हमारा MRP हो गया डिवाइडेड बाय ये हमारा हो गया फॉर्मूला, एंटर कर देंगे। कितना आया, 11,719 रुपये। अब देखिए आप लोग टैली में 11,719 रुपये, तो ये हो गया उसका एक्चुअल रेट। तो इस तरह से करते हैं हम GST कैलकुलेशंस और बनाते हैं GST का बिल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि हम GST बिल का कैसे बना सकते हैं, चाहे कोई भी परसेंटेज हो हम लोग इजीली इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के बारे में आपके मन में कोई भी राय है तो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक तो डेफिनेटली करना ही करना है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है और आगे इसी तरह से और नए नए वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।